Hello everyone, welcome to Math Nut. Now no more fear of math. अब मैथ मार्क्स कम नहीं. तो गाइज आई होप आप लोगों को हमारे इस चैनल पे हमारा कंटेंट बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है. तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th मैथ्स चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, और जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आज पार्ट नंबर 2. जैसा कि आपको पता होगा लास्ट क्लास में हमने पार्ट नंबर 1 डिस्कस किया था. हाँ, अगर आपने नहीं देखा है तो उस प्लेलिस्ट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर लेंगे. ये देखना बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ से कई बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं पार्ट नंबर 1 से. अब हमने पार्ट 1 में क्या क्या डिस्कस किया था पहले आपको वो बता देते हैं. हमने डिस्कस किया था पॉलिनोमियल क्या होता है, उसकी डेफिनेशन मैथमेटिकल क्या होती है, और एक जनरल डेफिनेशन क्या होती है कि आप कैसे पहचानोगे कौन सा एग्जाम्पल एक पॉलिनोमियल होगा और कौन सा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, मतलब कौन सा पॉलिनोमियल नहीं होगा. सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे, ये हमने डिस्कस किया था. देन हमने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर टर्म्स एंड डिग्री. डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल्स कौन कौन से होते हैं, टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल्स कौन कौन से होते हैं, ये सारी चीज हमने डिस्कस की थी लास्ट क्लास में. हाँ, आपने नहीं देखा है तो पार्ट 1 का लिंक प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर देंगे, उससे आप जरूर देखना. आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट नंबर 2, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.2 विद ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट्स. जितने मेरे बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे कवर अप होंगे. देन हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे जो आज की क्लास का मेन टॉपिक है, दैट इज जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल. ये आज का मेन टॉपिक होने वाला है. देन हम एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे, राइट. तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरुआत करते हैं आज की क्लास को. तब तक आप एक काम कीजिए, जल्दी से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए. चलिए अब देखिए वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी. तो पहले छोटी सी इंस्ट्रक्शन टाइप डेफिनेशन लिख लेते हैं जो इजी आपको अंडरस्टैंड हो. So let we have a polynomial. Let we have a polynomial px. मान लीजिए अपने पास एक पॉलिनोमियल है px. अभी एग्जांपल लेंगे इसका, है ना. Let we have a polynomial px. Then the value of px at x equals to a is pa. मान लीजिए मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, ठीक है. पॉलिनोमियल का नाम क्या है, px. px एक पॉलिनोमियल है. देन उस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है, px की जो वैल्यू है कहां पे, x इक्वल्स टू a पे. अब a क्या है सर, a आप चाहो जो वैल्यू ले लो, आप कोई कांस्टेंट ले लो, कोई रियल नंबर ले लो, कोई वेरिएबल भी ले सकते हो, मतलब पाई वाई कुछ भी पुट कर सकते हो, ठीक है. बट मुझे क्या करना है, इस x की जगह a पुट करना है. अब px होता क्या है, जैसे एग्जांपल लिखता हूं मैं यहां मैंने लिखा px. px इस पॉलिनोमियल का नाम है जो मैं एग्जांपल लिखूंगा. मतलब जो p है, p स्टैंड्स फॉर पॉलिनोमियल नहीं होता, जरूरी नहीं है px, fx, gx, qx कुछ भी नाम हो सकता है पॉलिनोमियल का. बट इस ब्रैकेट के अंदर जो वेरिएबल लिखा है, ये वेरिएबल उस पॉलिनोमियल में यूज होने वाला है. मींस इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x. इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x. ये एक पॉलिनोमियल है वेरिएबल x का. तो हमने जैसे एग्जांपल लिखा है यहां पे, मैंने लिखा जैसे लेट्स सपोज 2x माइनस 5 एक पॉलिनोमियल है, ठीक है. अब हमसे बोला जा रहा है कि इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. देन अगर ये पॉलिनोमियल है, देन फाइंड px एट x इक्वल्स टू 2 पे आपको इस पॉलिनोमियल px की वैल्यू निकालनी है. आपको क्या करना है, इस पॉलिनोमियल px की वैल्यू कहां पे निकालनी है, x इक्वल्स टू 2 पे निकालनी है. इसका मतलब मैं सिंपली क्या करूंगा, सॉल्यूशन में क्या लिखूंगा, मैं एक एग्जांपल और भी ले लेंगे, डोंट वरी. हम क्या करेंगे, इस x की जगह रख लेंगे 2. तो बेसिकली मेरे जो पॉलिनोमियल है उसके अंदर मैं x की जगह रखूंगा 2. अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में 2 रख रहा हूं तो राइट हैंड साइड में मैं इस पॉलिनोमियल में क्या करूंगा, 2 ब्रैकेट 2. चाहो तो 2 इंटू 2 लिखो या 2 ब्रैकेट 2 लिख दो. ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, -5 हो गया. अब क्या करें सर, 2 2 जा 4, 4 माइनस 5 कितना होता है, माइनस का 1. इसका मतलब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू px की वैल्यू एट x इक्वल्स टू 2 क्या होगी, -1. बात समझ आई. तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू मुझे पता चल गई कि सर -1 आ रही है. एक तो एग्जांपल ये हो गया. आप चाहो ऐसे एग्जांपल और भी बना सकते हो, जो चाहो वो एग्जांपल बना सकते हो आप, जैसा एग्जांपल आप चाहो. जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं. कई बार आपको ऐसा मिल जाएगा, एग्जांपल लेते हैं यहां पे एक, इस फॉर्म में आपको नहीं मिलेगा बट आपको दूसरे फॉर्म में मिल जाएगा.
इफ पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, आपका पी एक्स क्या है, एक्स क्यूब, देन फाइंड P2। इसका मतलब P2 मतलब कि आपको P2 निकालना है, मतलब आपको x की वैल्यू क्या रिप्लेस करानी है, 2 रिप्लेस करानी है। किसके अंदर, Px के अंदर, पॉलिनोमियल के अंदर। तो आपने सॉल्यूशन लिखा, आपने सिंपली क्या बोला, आपको निकालना है P2। इसका मतलब ये हो गया 2 टू द पावर 3, जिसको आप क्या बोलोगे, 8। क्या वैल्यू आ गई आपकी, 8। तो ये तो हुआ बेसिक कॉन्सेप्ट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अब जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है? जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल बेसिकली आपको डेफिनेशन वाइज अगर मैं बताऊं, अभी जैसे मैंने x की कोई वैल्यू पुट की इस पॉलिनोमियल के अंदर, क्या इसकी वैल्यू जीरो रिटर्न हुई मुझे? नहीं। जीरो मींस रूट या फिर सॉल्यूशन। ठीक है, लेट, फिर से डेफिनेशन एक छोटी सी लिख लेते हैं, लेट वी हैव अ पॉलिनोमियल px। ये मैथ्स की बुक की डेफिनेशन नहीं है कि आप क्रैम करके सर बुक में से एज इट इज, नहीं, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इजी लैंग्वेज में बना के बता रहा हूं आपको, लेकिन वैलिड है। लेट वी हैव अ पॉलिनोमियल px, ठीक है, देन लेट वी हैव अ पॉलिनोमियल px, देन x इक्वल्स टू a, x इक्वल्स टू a इज अ जीरो ऑफ px ऑब्लिक रूट ऑफ px। आप इसको जीरो भी बोल सकते हो और रूट भी बोल सकते हो, क्योंकि क्लास 10th में आपको जीरो की जगह रूट बोला जाता है। जीरो ऑफ px और रूट ऑफ px, इफ एंड ओनली इफ, डबल एफ का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ pa इज इक्वल टू जीरो। मतलब अगर आपके पास एक पॉलिनोमियल दे रखा है, अगर आप उसमें x की वैल्यू, कोई एक वैल्यू रखते हो a मतलब कि कोई वैल्यू रखते हो, अगर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है, देन इट इज कॉल्ड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, बात समझ में आ गई? देन इट इज कॉल्ड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। देन x इक्वल टू a इज अ जीरो ऑफ px। ये वैसे मैंने लिख दिया है, देन x इक्वल टू a इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। कब होगा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल? जब x की वैल्यू आप कुछ रखोगे इस पॉलिनोमियल में और आपका पॉलिनोमियल रिमाइंडर, इसको बोलते हैं रिमाइंडर, वैसे ये रिमाइंडर होता है, इसको हम रिमाइंडर बोलते हैं, कि आपने कोई वैल्यू पुट की x की और आपको क्या वैल्यू मिलती है, मींस उसको हम रिमाइंडर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो आगे सारी चीज डिस्कस करेंगे। तो ये जो रिमाइंडर मिलता है, ये रिमाइंडर मेरा जीरो हो जाना चाहिए। क्या होता है? रिमाइंडर हमारा क्या हो जाना चाहिए? जीरो। तब तो ये वैलिड है, अदरवाइज नहीं है। अब चलो सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन में अगर हम बात करें तो सॉल्यूशन में पहली चीज हम क्या करें, सॉल्यूशन इन द सेंस हम एक एग्जांपल लेते हैं। सॉल्यूशन इन द सेंस हम एक एग्जांपल लेते हैं। सॉल्यूशन तब बनेगा जब एग्जांपल हो गया। तो अपन क्वेश्चन कैसे आता है वो देख लेते हैं। दो एक क्वेश्चन लेंगे। चेक x इक्वल्स टू -2 इज अ जीरो ऑफ px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -4। हमें क्या करना है? चेक करना है। क्या हमें क्या चेक करना है? हमें यह चेक करना है कि क्या x इक्वल्स टू -2 इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्या x इक्वल्स टू -2 इस पॉलिनोमियल का जीरो है क्या? ठीक है, पहला एग्जांपल तो यह है कि हम जीरो फाइंड कर रहे हैं, मतलब चेक कर रहे हैं। कोई वैल्यू दे रखी है और हम उसमें चेक कर रहे हैं क्या ये इसका जीरो है क्या। तो चलो क्या करें, हमने इस पॉलिनोमियल px के अंदर, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4 के अंदर हमने क्या किया, x की वैल्यू पुट कर दी -2। जैसे हम यहाँ लेफ्ट में -2 पुट करेंगे तो राइट में करना पड़ेगा। तो ये हो गया -2 का स्क्वायर -4। -2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 4 - 4 कितना होता है? 0। इसका मतलब आपको p -2 की वैल्यू कितनी मिली? 0। इट मीन्स, तो हम क्या बोलेंगे अगर ये सही आ रहा है, इसका मतलब यस एज p -2 इज इक्वल टू 0, देन अगर ये लाइन मेरी सही आ रही है, कौन सी, कि p -2 की वैल्यू 0 आ रही है, जब मैं px के अंदर x की वैल्यू -2 पुट कर रहा हूं और मुझे वैल्यू मिल रही है 0, देन
x इक्वल्स टू -2 इज अ जीरो ऑफ px। ये तो तरीका हुआ कि हम x की वैल्यू हमें दे रखी है और हम पॉलिनोमियल में वैल्यू पुट करके चेक कर रहे हैं क्या वो उसका जीरो है या नहीं। दूसरा एग्जांपल एक और आता है इसमें, वो कौन सा एग्जांपल आता है सर? दूसरा एग्जांपल और देखो, एक एग्जांपल और देखो कि आपको बोला गया कि फाइंड द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब आपको पॉलिनोमियल दे रखा है और आपको ये बताना है कि x की मैं क्या वैल्यू पुट करूं कि ये जीरो हो जाए। तो x कौन सी वैल्यू पे पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा? तो आपको क्या बोला गया, इफ px इक्वल्स टू 2x minus 5 then find its जीरो। आपको क्या बोला गया है कि अगर पॉलिनोमियल आपके पास दे रखा है 2x minus 5 देन आपको इसका जीरो निकालना है। मतलब कि x की कौन सी ऐसी वैल्यू पुट करूं कि ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। अब आप अगर ऐसे करने बैठे कि सर चलो x की वैल्यू जीरो पुट करते हैं, फिर 1 पुट करते हैं, +1 पुट करते हैं, -1 पुट करते हैं, तो सॉल्यूशन होने से रहा। आपको बेसिकली यहां कॉन्सेप्ट क्या लगाना है, आपको उसका जीरो निकालना है। मतलब x की क्या वैल्यू पुट करूं कि ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। इसका मतलब आपको इस पॉलिनोमियल को पहले करना है जीरो। आप इस px को जीरो बनाना चाहते हो। आप क्या चाहते हो कि आपके पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। आपके पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए मतलब आपका पॉलिनोमियल है क्या, 2x minus 5। आप बेसिकली चाहते हो कि 2x minus 5 की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो। यहीं पे ये तो वैल्यू जीरो होगी, ये कभी जीरो होगा क्या? ये वैल्यू जीरो होगी तभी इसके कंपैरिजन में आ जाएगी। मतलब आपको राइट हैंड साइड को क्या करना है, जीरो। px इक्वल्स टू जीरो बनाना है आपको, px इक्वल्स टू जीरो बनाना है। इसका मतलब आपको राइट हैंड साइड में जो टर्म है उसको जीरो बनाना है। मतलब 2x minus 5 को आपको क्या करना है, जीरो बनाना है। तो x की कौन सी वैल्यू पे जीरो होगी, तो इक्वेशन बन गई है। आपको क्या करना है, आपको सिंपली इसको ट्रांसपोज करना है। -5 उधर जाएगा +5, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 5/2। सो एट द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 5/2 दिस पॉलिनोमियल विल बिकम जीरो। तो अपन यहां पे क्या लाइन बोलेंगे, हियर x इक्वल्स टू 5/2 इज अ जीरो ऑफ px। जो x इक्वल्स टू 5/2 है वो इसका जीरो है। क्यों है ऐसा, क्योंकि जैसे आप इस पॉलिनोमियल में 2x minus 5 में x की वैल्यू 5/2 रखोगे ये जीरो हो जाएगा। चेक करना है, एक बार के लिए मैं टेस्टिंग बता देता हूं आपको। लेट सपोज आपने यहां पुट किया, x की जगह क्या पुट किया, वैसे चेक नहीं करना है, ये तो समझाने के लिए बता रहा हूं, चेक नहीं करना है। x की वैल्यू आपने क्या पुट की, 5/2 -5। अब देखो -5, आप क्या करोगे, 2 से 2 कैंसिल आउट, 5 - 5 बन गया, क्या हो गया, इक्वल्स टू जीरो। 5 - 5 मीन्स जीरो हो गया। इसका मतलब हमारा ये जीरो है। इट मीन्स x इक्वल्स टू 5/2 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। आई होप आपको ये चीजें, वैल्यू ऑफ जीरो, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अभी आपको यहां लाइन ड्रॉ कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियरिटी हो जाए कि सर ये सेग्रीगेट हो जाए, इसकी दोनों चीजें डेफिनेशन मिक्स ना हो, इसकी और उसकी। ठीक है, तो दोनों सेपरेट हो जाएंगी चीजें। ठीक है, आई होप आपको एक एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है, कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, स्क्रीनशॉट का मतलब है आपको रजिस्टर लेके सारी चीजें नोट करनी है। ये आपके नोट्स बन रहे हैं जो आपको स्कूल में भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं इसकी एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज के अंदर हम देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, पहले फर्स्ट क्वेश्चन में देखा गया, बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x - 4x² + 3। ये पॉलिनोमियल है। अब इस पॉलिनोमियल का नाम नहीं दे रखा है, तो हम इस पॉलिनोमियल को ऐसे लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हो कि सर px, qx, fx, कुछ भी ले सकते हो नाम इसका। px जो मुझे दे रखा है दैट इज fx - 4x² + 3 इज अ पॉलिनोमियल। आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। कब कब वैल्यू निकालनी है, x इक्वल टू जीरो में निकालना है। तो आपको पहले तो चेक करना है p0। p0 मतलब कि आपको क्या करना है, x की जगह रखना है जीरो। तो हो गया 0 - 4 × 0 का स्क्वायर एंड देन +3। तो हो गया 0 - 0 + 3। तो p0 विल बिकम, क्या हो जाएगी p0 वैल्यू 3। नेक्स्ट मुझे टेस्टिंग कहां पे करनी है, नेक्स्ट मुझे टेस्टिंग करनी है सर, नेक्स्ट वैल्यू जो कि अपनी, नेक्स्ट वैल्यू जो अपनी है दैट इज एट
x इक्वस टू -1, x इक्वस टू -1 पे टेस्टिंग करनी है। चलो p -1 इक्वस टू 5 इंटू -1 -4 इंटू -1 का स्क्वायर और प्लस का 3। अब 5 इंटू -1 माइनस का 5 माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर क्या होता है 1, माइनस का स्क्वायर प्लस और 1 का स्क्वायर 1, तो ये तो हो गया 1 प्लस 3। तो बेसिकली इसको देखो तो ये माइनस का 5 हो गया, ये 4 हो गया माइनस का और प्लस का 3, -9 प्लस 3 कितना हुआ -6। तो p -1 की वैल्यू क्या आ गई -6। क्लियर है। थर्ड वैल्यू पे टेस्टिंग करते हैं। अब क्या वैल्यू निकालनी है थर्ड, p2 मीन्स 5 इंटू 2 -4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस का 3, 5 2 जा 10, 4 इंटू 4 हो गया, ये देखो 5 इंटू 2 हो गया 10, 4 और 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 इंटू 4 प्लस 3। बेसिकली पॉजिटिव वैल्यू हो गई मेरी, नेगेटिव देन पॉजिटिव। 4 इंटू 4 16 हो गया, पहले मल्टीप्लाई होता है देन एड सब्ट्रैक्ट। बॉड मास ब्रैकेट तो हटा दो एक बार, देन ब्रैकेट हमने सॉल्व कर दिया था। डमास मतलब कि डिवीजन है तो पहले उसको सॉल्व करो देन मल्टीप्लाई देन ऐड देन सब्ट्रैक्ट, ठीक है। अब 10 प्लस 3 13 -16 इज -3, तो P2 की वैल्यू कितनी आ गई -3। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्या करना है जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो आई गेस ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका है। अपन को डिस्कस करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 की बात करें तो अपने को बोला है कि फाइंड, देखो दो पार्ट पहले कर लेते हैं, दो अलग अलग पार्ट्स हैं हमारे पास, दो क्वेश्चंस हैं बेसिकली, ठीक है, दो पार्ट्स हैं। अब देखो अपने को क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फाइंड P0 P1 P2, मतलब आपको पहली बार x की वैल्यू रखनी है 0 देन 1 एंड देन 2, फर्स्ट एग्जांपल में और सेकंड एग्जांपल में। तो पहले अपन बात करते हैं। अब देखो 0 मतलब कि यहां पे अपन को वेरिएबल क्या यूज हो रहा है y, तो यहां पे अपन को y की वैल्यू पहली बार 0 रखनी है, देन 1 देन 2। यहां वेरिएबल क्या यूज हो रहा है t, तो पहली बार t की वैल्यू क्या रखनी है 0 देन 1 एंड देन 2। तो टेस्टिंग, अब ये अंदर जो वैल्यू है, ये अंदर वाली वैल्यू ये डिफाइन कर रही है कि आपका जो भी पॉलिनोमियल है और उस पॉलिनोमियल का जो भी वेरिएबल है, यहां पे लिखा हुआ वेरिएबल, उस वेरिएबल की वैल्यू पुट करनी है आपको। बात समझ आ गई। चलो अब क्या करें अपन, इसकी वैल्यू पुट कर लें। तो पहली बार P0 मतलब y की वैल्यू 0 रख दें, तो 0 स्क्वायर -0 प्लस 1, 0 का स्क्वायर होता है 0 -0 प्लस 1 दैट इक्वल्स टू 1। तो P0 की वैल्यू क्या आ गई 1, पहली चीज। दूसरी वैल्यू हम निकालते हैं P1 निकालेंगे। सबसे पहले P1 निकालेंगे। P1 की वैल्यू कैसे निकलेगी, P1 मीन्स y की जगह रखना है 1, 1 का स्क्वायर -1 प्लस 1। देखो -1 प्लस 1 चाहो तो कैंसिल आउट कर दो, नहीं तो आपकी चॉइस है। तो 1 -1 प्लस 1, तो बेसिकली आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। -1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचा 1, तो P1 की वैल्यू कितनी आ गई 1, ठीक है। तो थोड़ा सा सेपरेट कर देता हूँ मैं, थोड़ा सा गैप बन जाएगा, अच्छा लगेगा, थोड़ा अच्छा लगेगा, ये अपने को समझ में अच्छे से आएगा। देन थर्ड वैल्यू इज P2 मतलब कि आपको y की जगह क्या रखना है 2, तो हो गया 2 का स्क्वायर -2 प्लस 1, 2 स्क्वायर इज 4 -2 प्लस 1, 4 प्लस 1 इज 5, 5 -2 दैट इज 3, तो P2 इज 3। बात समझ में आ गई। 2 स्क्वायर हो गया मेरा 4, 2 है ना, 2 स्क्वायर हो गया 4 -2 प्लस 1, 4 प्लस 1 5, 5 -2 इज 3। अब बात आती है यहाँ पे सर, यहाँ पे वैल्यू, अब वैल्यू पर निकालेंगे, पहले t की वैल्यू रखेंगे 0, P0 का मतलब है t की वैल्यू 0 रख दो, ठीक है। तो 2 प्लस 0, t क्या है, t है ना, डायरेक्ट पावर तो है नहीं, 0 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर -0 क्यूब। अब देखो ये तो वैल्यू 0 है, ये भी 0 हो जाएगी, 0 स्क्वायर इज 0, 0 इंटू 2 0, ये भी 0, तो बेसिकली अपने पास बनेगा आंसर 2 प्लस 0 प्लस 0 माइनस 0, आंसर अपना हो जाएगा कितना 2। तो P0 इज 2। देन हमारी वैल्यू आएगी दैट इज, गैप दे देते हैं, देन हमारी वैल्यू आएगी दैट इज 1। अब t की जगह क्या रखना है 1, तो 2 प्लस 1 प्लस
2 इंटू 1² माइनस 1 का क्यूब। ओके, अब क्या बोले, 2 प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 1 इंटू 2 कितना होता है 2, माइनस 1 का क्यूब क्या होता है 1, माइनस 1 प्लस 1 वैसे कैंसिल आउट कर दें या फिर इनको ऐड कर दो, 5 माइनस 1 इज 4। तो P1 की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब नेक्स्ट वैल्यू हमें निकालनी है P2, तो अब T की जगह क्या पुट कर दें 2, तो ये हो गया 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 का क्यूब। अब देखो ये हो जाएगा मेरा 2 प्लस 2, ये तो 2 है, यहां पे 2 इंटू 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस 8। यहां पे अगर मैं देखूं तो 2 प्लस 2 प्लस 8 माइनस 8, प्लस 8 माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा क्या 4। तो P2 की वैल्यू कितनी आ गई 4। आई होप ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर हो चुका होगा। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 और 4 की बात करते हैं, है ना। इसमें 2 पार्ट और हैं। अब इनकी बात करते हैं कि सर फिर से वही कंडीशन तो वही रहेगी मेरी, बस क्वेश्चन चेंज हो गया अब, है ना, तो उसके हिसाब से वैल्यूज चेंज होती जाएंगी। पहली बार मुझे वही px इक्वल टू एक्स क्यूब दे रखा है, तो x की जगह क्या रख लेंगे 0, तो 0 रखते ही हो गया 0 क्यूब, और 0 का क्यूब क्या होता है 0, तो P0 की वैल्यू क्या आ गई 0। फर्स्ट पार्ट इज डन। सेकेंड पार्ट दैट इज P1 निकालना है हमें। P1 मीन्स 1 का क्यूब, 1 का क्यूब क्या होता है 1, तो P1 की वैल्यू क्या आ गई 1। नेक्स्ट वैल्यू मुझे निकालनी है दैट इज P2, P2 मीन्स 2 क्यूब, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 8, तो P2 कितना आ गया 8। क्लियर। अब यहां की बात करते हैं, पहले में रखना है P0। देखो आप चाहो तो पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, चॉइस है आपकी, जरूरी नहीं है सिंप्लीफाई करना। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चाहो तो कर सकते हो, ये ऑप्शनल है, कंपल्शन नहीं है। आप कर लोगे तो वैल्यू जल्दी कैलकुलेट हो जाएंगी, वरना भी कोई दिक्कत नहीं है। अब P0 निकालना है मुझे, राइट। P0 का मतलब है आपने x की जगह रखा 0 माइनस 1 ब्रैकेट 0 प्लस 1, 0 माइनस 1 इज माइनस 1, यहां से वैल्यू है मेरी माइनस 1 और यहां से आ गई 1, क्योंकि दो ब्रैकेट के बीच में क्या होता है मल्टीप्लाई, तो माइनस 1 इंटू प्लस 1 दैट इज माइनस 1। P0 की वैल्यू आ गई। अब P1, P1 की वैल्यू जैसे मैं निकालूंगा P1, तो गैप दे देते हैं, P1 की वैल्यू मैं निकालूंगा, P1 की वैल्यू मेरी क्या निकलेगी, P1 इज 1 माइनस 1 ब्रैकेट 1 प्लस 1। इसको अगर मैं देखूं तो 1 माइनस 1 इज 0, 0 इंटू 2 इज 0, तो P1 की वैल्यू क्या आ गई 0। अब बात आती है सर P2, P2 मीन्स x की जगह रखेंगे 2, तो 2 माइनस 1, 2 प्लस 1, 2 माइनस 1 इज 1, 1 इंटू 3 इज 3, तो P2 की वैल्यू कितनी आ गई 3। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। मतलब आपको ये बताना है कि ये जो हमें पॉलिनोमियल दे रखा है उसके सामने जो x की वैल्यू दे रखी है, क्या ये इसके जीरोज है या नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस पॉलिनोमियल में x की जगह वैल्यू पुट करनी है। चलो चेक करते हैं, अगर इसकी वैल्यू 0 आ गई तो इसका 0 है, अदरवाइज इसका 0 नहीं है। तो चलो चेक करते हैं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, हमारा जो पॉलिनोमियल है px, इस px के अंदर क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट कर देंगे माइनस का 1/3, तो 3 इंटू माइनस 1/3 प्लस 1, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 1 प्लस 1, जो कि हो जाता है 0। इसका मतलब p माइनस 1/3 पे इसकी वैल्यू क्या आ गई 0, आगे वैल्यू 0, इसका मतलब ये इसका 0 है। बात समझ आई। तो स्टेटमेंट लिख देंगे हम लास्ट में, एज p माइनस 1/3 इज इक्वल टू 0, p की वैल्यू माइनस 1/3 पे 0 आ गई, देन x इक्वल टू माइनस 1/3 इज अ 0 ऑफ px।
तो हम ये बोलेंगे कि यस ये जो है ये इसका 0 है, देन इट इज अ 0 ऑफ दिस पी एक्स। क्लियर है? अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में अगर हम देखें तो 5x माइनस पाई है और x की वैल्यू क्या दे रखी है 4/5। आप में से कुछ बच्चे क्या करते हैं, पाई की वैल्यू 22/7 3.14 पुट करना शुरू कर देते हैं। जब तक कोई वैल्यू स्पेसिफाइड नहीं है आपको कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना एक्स्ट्रा, जो है वो यही है। तो आपको x इक्वल टू किस पे चेकिंग करनी है 4/5। तो चलो चेक करते हैं। x की जगह रखा हमने 4/5, 5 इंटू 4/5 माइनस पाई, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या हो गया 4 माइनस 5, 4 माइनस पाई हो गया। अगर मैं वैसे भी सोचूं तो पाई की वैल्यू 4 तो नहीं होती ना, नहीं, मतलब ये नॉन जीरो वैल्यू आ रही है, तो अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे, ये मेरी जो वैल्यू है ये 4/5 रह गई, तो अपन बोलेंगे एज p 4/5 is not equals to 0, then x equals to 4/5 is not a 0 of px। ये px का एक 0 नहीं है। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमें टेस्टिंग करनी है दो पार्ट्स पे। नेक्स्ट पार्ट में हम देखें तो दो पार्ट्स पे चेक करना है, x की वैल्यू 1 पे भी चेकिंग करनी है और -1 पे भी करनी है। तो पहले 1 पे चेकिंग करते हैं। 1 पे चेकिंग की मैंने, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0 हो गया। तो p 1 पे तो इसकी वैल्यू 0 आ गई। अब दोनों स्टेटमेंट को एक साथ कंक्लूड करेंगे। दूसरा मैंने चेक किया p -1, तो इसकी वैल्यू होगी -1 का स्क्वायर, वापस से एक बार रफ करके, -1 का स्क्वायर -1, -1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 1 माइनस 1, ये भी वैल्यू कितनी आ गई 0। तो दोनों ही वैल्यू में मेरी वैल्यू क्या आ रही है 0। तो अपन यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देंगे, यहाँ पे यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है, एज p1 is equals to 0 and p minus 1 is equals to 0, then x equals to 1 comma -1 are the zeros of px। देन हम ये बोलेंगे कि यस ये दोनों इसके जीरोज हैं। बात समझ आ गई? अच्छे समझ आ रहा है? क्लियरिटी हो रही है ना? समझ में आ रहा है ना? चलो बस चैनल को जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, बस ये मेन काम है अपना। चलो अब देखते हैं सेकंड पार्ट में। फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में दो वैल्यू पे टेस्टिंग है। पहले हमें टेस्टिंग करनी है -1 पे, तो हो गया -1 + 1 मल्टीप्लाइड विथ -1 -2। अब इस पर मैंने टेस्टिंग की तो -1 + 1 कितना होता है 0, 0 इंटू -3 इज 0, तो p -1 की वैल्यू कितनी होगी 0, ठीक है। एंड सेकेंड हम चेकिंग करेंगे किस पे p2, तो ये हो गया 2 + 1 और यहाँ हो जाएगा 2 - 2, तो हो जाएगा 3 इंटू 0, फिर से वैल्यू कितनी आ गई 0, तो p2 इज कितना आ गया हमारा 0। तो हमसे फिर से वही स्टेटमेंट लिख लेंगे। यहाँ पे क्या स्टेटमेंट कंक्लूड करेंगे, एज p -1 इक्वल्स टू p2 इक्वल्स टू 0, क्योंकि देखो p -1 और p2 दोनों की वैल्यू 0 और दोनों किसके इक्वल है 0 के, इसलिए मैंने दोनों स्टेटमेंट को चाहूँ तो इंडिविजुअल भी लिख सकता हूँ और दोनों को एक साथ कंबाइन भी कर सकता हूँ कि p -1 और p2 दोनों की वैल्यू 0 आ रही है, तो दोनों तीनों इक्वल हो गए एक तरह से, 0 इक्वल्स टू p2 इक्वल्स टू p -1, देन x इक्वल्स टू -1, 2 आर द zeros ऑफ px। बात समझ में आ गई ना? अच्छे से क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं? ऐसे ही करना है क्वेश्चंस को, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है और ऐसे क्वेश्चन ही हमें एमसीक्यूज में मिलते हैं स्कूल में। क्लियर? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस क्वेश्चन 3 के ये पार्ट्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अब इसी क्वेश्चन 3 में कुछ और पार्ट्स हैं, उनको भी वेरीफाई कर लें। चलो तो उनको भी जल्दी से वेरीफाई कर लेते हैं अपन, ठीक है, उनका वेरिफिकेशन खत्म करते हैं। चलो जी चलो चलो ठीक है। अब देखो पहले हम देखते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या बोला है, x इक्वल्स टू 0 पे टेस्टिंग करनी है हमें, तो p0 इक्वल्स टू 0 का क्यूब, और 0 का क्यूब क्या होता है जी 0 होता है, तो p0 की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, एज p0 इज इक्वल्स टू 0, देन
x इक्वल्स टू 0 इज अ 0 ऑफ px। ठीक है, सेकंड यहां पे टेस्टिंग करते हैं किसमें, 6th पार्ट में। पहले 6th पार्ट में कर लेते हैं। 6th पार्ट में आप देखो तो यहां पे x की जगह क्या रखना है मुझे, -m/l। तो वही l इंटू एक्स। देखो आप बोलोगे सर यहाँ पे l, m और x 3 वेरिएबल है, इस पॉलिनोमियल के अंदर क्या है वेरिएबल x, तो आपको x की जगह वैल्यू पुट करनी है और कुछ भी नहीं करना है। मतलब आपका l एज इट इज रहेगा, x की जगह आप रखोगे m -m/l प्लस m, l से l गया तो बेसिकली क्या बन गया, -m प्लस m, जो कि मेरा होता है 0। तो p -m/l की वैल्यू क्या आ गई मेरी, 0 आ गई। तो अपन यहाँ पे बोलेंगे एज p -m/l इज इक्वल्स टू 0। स्टेटमेंट वाइज क्यों लिखना है, यही लिखो ना ऐसे, है ना। देन x इक्वल्स टू -m/l इज अ 0 ऑफ px। बात समझ में आ गई, अच्छे से स्टेटमेंट समझ में आ रहे हैं, क्वेश्चन भी क्लियर हो रहे हैं। तो चाहो तो थोड़ा सा मिनिमाइज कर लो कि सर वो नीचे वाला स्टेटमेंट भी थोड़ा फ्रैक्शन में है, कंफ्यूजन ना हो। कोई बात नहीं, हो जाएगा अब क्लियर। चलो इसको तो करना ही नहीं है कुछ, इसको भी कर लें थोड़ा सा। चलो जी इसको भी कर लो, लो जी हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। यहां पे मुझे दो वैल्यू पे टेस्टिंग करनी है, एक तो -1/√3 और एक 2/√3। तो एक पहले मैंने चेक किया -1/√3, तो 3 इंटू -1/√3 का स्क्वायर -1। अब ऐसे ही √3 और ऐसे नहीं कर सकता, पहले स्क्वायरिंग होगी उसकी, ब्रेक द ब्रैकेट। तो 3 इंटू माइनस का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/3 -1, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। तो हम क्या बोलेंगे, 1 - 1 इक्वल्स टू 0। तो p -1/√3 की वैल्यू क्या आ गई, 0। मतलब ये तो 0 है। अब दूसरी वैल्यू पे टेस्टिंग कर ले। अब चाहो तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके यहाँ भी पार्ट कर सकते हो, सेकंड पार्ट ऐसे। मतलब मेरे लिए बोल रहा हूँ मैं, आपके पास नोटबुक है, नोटबुक में बहुत अच्छा खासा स्पेस है, तो आप खुला खुला आराम से लिखो, है ना, स्टेप वाइज। मैं यहाँ पे सेकंड पार्ट कर लेता हूँ उसका। अब टेस्टिंग मुझे कहाँ करनी है, 2/√3 पे, p 2/√3 पे टेस्टिंग करनी है। तो 3 इंटू 2/√3 का स्क्वायर -1, 3 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, √3 का स्क्वायर 3 -1, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो क्या हो गया 4 - 1 दैट इज 3। तो p 2/√3 की वैल्यू क्या हो गई 3, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो अपन बोलेंगे एज p -1/√3 is equals to 0, then x equals to -1/√3 is a 0 of px। ये तो 0 है, बट p 2/√3 is not equals to 0, then x equals to 2/√3 is not a 0 of px। ये इसका 0 नहीं है। बात समझ आ गई अच्छे से, क्लियर है कॉन्सेप्ट, समझ आया अच्छे से पार्ट। चलो इसका ये पार्ट देख लेते हैं, 8th पार्ट। किस पे टेस्टिंग करनी है, 1/2 पे। तो 2 इंटू 1/2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये बन गया 1 + 1 दैट इज 2। इसका मतलब p 1/2 की वैल्यू क्या आ रही है 2। तो हम लिखेंगे एज p 1/2 is not equals to 0, then x equals to half is not a 0 of px। इसका 0 नहीं है। बात समझ आ गई अच्छे से, कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो आई गेस ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से क्लियर है। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 की हम बात करें, देन फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। आपको क्या करना है, हर केस के अंदर 0 ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है। मतलब वही आपको 0 ऑफ पॉलिनोमियल निकालने के लिए क्या करना होगा, टू फाइंड द 0 ऑफ पॉलिनोमियल यू हैव टू कंपेयर px = 0 करना पड़ेगा, है ना।
आपको हर केस में क्या करना पड़ेगा, आपको हर केस में पी एक्स इक्व टू 0 बनाना पड़ेगा, तभी आपको x की वैल्यू मिलेगी कि x की कौन सी वैल्यू पे ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आप पहले क्या करोगे, आप लिखोगे यहाँ पे, पहले मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि स्पेस प्रॉपरली डिफाइंड हो जाए कि हाँ हमारे पास इतना स्पेस है, इनका इतना स्पेस है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलो जी, लाइन ड्रॉ हो गई है ना, लाइन मतलब बाउंड्री होगी, आप उधर हम इधर। ठीक है, चलो अब बात करते हैं इधर। पहले में क्या करना है, पी एक्स इक्वल टू 0, टू फाइंड द 0, टू फाइंड द 0 पी एक्स विल बी 0। पी एक्स अगर 0 है देन मैं क्या बोलूंगा, x प्लस 5 विल बिकम 0। ठीक है, यहाँ मैं छोटी सी लाइन ड्रॉ करके यही काम कर लूंगा। ठीक है ना, यही लाइन ड्रॉ कर देते हैं इतनी सी। तो फिर मैं क्या बोलूंगा, अगर x प्लस 5 0 है देन x इज इक्वल टू -5, तो ये इसका 0 है, इट इज अ 0। x इक्वल टू -5 इज अ 0। 0 की वैल्यू मिल गई, कैसे मिली, समझ आ गया। अब इधर की बात करते हैं, यहां भी मुझे 0 निकालना है, तो आप क्या बोलोगे, px इक्वल टू 0, इट मीन्स 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, देन 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 5, देन हम यहां क्या बोलेंगे, x इक्वल टू माइनस का 5/2, ये इसका क्या हो जाएगा, 0। समझ आ रही पार्ट 1 और 3 हमने पहले डिस्कस कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो जैसे कर सकते हो। एक लाइन और ड्रॉ कर दो यहाँ पे, तो ऐसे सेग्रीगेट हो जाएगा, आपकी चीज़ें सारी अच्छे से डिफाइंड हो जाएंगी, सर बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा इसमें फिर हमें। ठीक है, चाहो तो इसको आप कॉपी करके भी नीचे ले आओ, एक लाइन यहाँ ले आओ, इनके लिए भी बाइफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है अजी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब सेकंड पार्ट की जब हम बात करेंगे, तो सेकंड पार्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, सेकंड पार्ट के केस में हम क्या बोलेंगे, पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5 है। इसका मतलब आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे पी एक्स इज इक्वल टू 0। अगर पी एक्स को आप 0 कर दोगे देन एक्स माइनस 5 विल बिकम 0। ठीक है, तो आप यहां से क्या लाइन बोलोगे, x इज इक्वल टू 5, -5 उधर जाएगा +5 बन जाएगा ना, तो x इक्वल टू 5 इज अ 0। बात समझ आ गई, क्लियर। अब थर्ड पार्ट हम कर ही चुके हैं, फोर्थ पार्ट। यहां भी आप क्या करोगे, पी एक्स पॉलिनोमियल को मुझे 0 बनाना है, 0 बनाने के लिए मुझे इस एक्सप्रेशन को 0 बनाना है, तो ये एक्सप्रेशन 0 कब बनेगा, जब 3x माइनस 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इसका मतलब 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा, 2/3, ये भी क्या हो गया इसका 0। ठीक, नेक्स्ट पार्ट, यहां से मैं देखूं फिफ्थ पार्ट, तो मेरे पास क्या दे रखा है, पी एक्स इक्वल टू 0 कर दूं तो 3x इक्वल टू 0। अगर मैं 3x की वैल्यू को बोलता हूं 0, देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0/3, और 0/3 मतलब कि 0 ही होता है, 0 डिवाइड बाय एनी नंबर, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा। आप में से कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये मल्टीप्लाई में इसको सब्ट्रैक्ट में ले जाते हो कि सर 3x इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 0 - 3, नहीं नहीं नहीं, मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, 0.3 दैट इज 0, ये भी इसका क्या हो गया, 0। ठीक है, यहां से अब x मेरा वेरिएबल है और ये a इसलिए 0 नहीं होता, अगर a 0 हो गया तो x ऑलरेडी गायब हो जाएगा, तो ये बोला गया है कि a की वैल्यू आप 0 नहीं ले सकते। एक कंडीशन और है, वो भी मैं समझाऊंगा, एक 0 क्यों नहीं ले सकते। आप पहले क्या करोगे, पी एक्स इक्वल टू लिखोगे 0, अगर पी एक्स इक्वल टू 0 है देन ए एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा, और आपने बोला ए एक्स इक्वल टू 0, देन x की वैल्यू आपको निकालना है, क्योंकि आपके पॉलिनोमियल में वेरिएबल कौन है, x। a तो मेरा कोई कोएफिशिएंट है x का, और कोएफिशिएंट मेरा वेरिएबल की फॉर्म में भी हो सकता है। अब क्या बोलोगे, x इक्वल टू 0/a। अब इसीलिए बोला जा रहा है कि a कैन नॉट बी 0 बिकॉज 0.0 नॉट इनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगी, नॉट डिटरमाइंड। ठीक है, 0/a क्या हो जाएगा, 0, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ये भी इसका क्या हो गया, 0। क्लियर है कॉन्सेप्ट, सारी वैल्यू समझ आ रही है अच्छे से। अब लास्ट पार्ट के लिए हम एक काम करते हैं, इस लाइन को थोड़ा सा वापस ऊपर ले लेते हैं, क्योंकि ये पूरा स्पेस इसी का ही है, लास्ट पार्ट पूरा ये स्पेस यूज करेगा।
अब देखो पी एक्स इक्व टू क्या दे रखा है मुझे, पी एक्स इक्व टू सी एक्स प्लस डी दे रखा है, पी एक्स इक्व टू सी एक्स प्लस डी, सी एंड डी आर एनी रियल नंबर, मतलब मेरा वेरिएबल जो यूज हो रहा है पॉलिनोमियल में वो मेरा क्या है, एक्स। तो अपन क्या बोलेंगे, पी एक्स इक्व टू मुझे बनाना है 0, अगर पी एक्स 0 बनेगा तो उसके लिए आपको सी एक्स प्लस डी की वैल्यू 0 बनानी पड़ेगी। ये देखो राइट हैंड साइड 0 बनाना जरूरी है, तो सी एक्स प्लस डी 0 बनेगा, वो कैसे बनेगा, सी एक्स इक्व टू माइनस डी हो जाएगा, देन x इक्व टू माइनस डी बाय सी हो जाएगा। मतलब आपके 0 की जो वैल्यू है, ऐसे कर लो ना, शेप ले लेते हैं एक छोटा सा, इसका मतलब मेरी जो x की वैल्यू है वो क्या होगी, ये मेरा 0 हो गया, ये क्या है मेरा 0। बात समझ में आ गई। तो x की वैल्यू क्या मिली मुझे, माइनस डी बाय सी, क्योंकि c मल्टीप्लाई में था डिवाइड में जाएगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट, क्या करना है जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई होप आप लोगों को ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है। अगर आपको हमारे इस चैनल पे कंटेंट हमारा पसंद आ रहा है तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, हमारे इस चैनल को मैथ नर्ड को ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर कीजिए ताकि आपको और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिल पाए। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, टिल द टाइम हैव अ ग्रेट डे।